यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को युद्ध समाप्त करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की बात कही। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कीव के एक मेट्रो स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि जिसने भी इस जंग की शुरुआत की है वही इसे खत्म कर पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन से रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते पर बात होती है तो वह मिलने से नहीं डरते। ज़ेलेंस्की ने कहा, शुरू से ही मैंने रूसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत पर जोर दिया है। इसके आगे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मुझे उनसे मिलना है ताकि इस जंग को कूटनीतिक तरीकों से सुलझाया जा सके। साथ ही भरोसे की बात पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें भले ही अपने सहयोगियों पर भरोसा हो, लेकिन हमें रूस पर कोई भरोसा नहीं है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ये जानकारी भी दी कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रविवार को यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भी यूक्रेन की यात्रा करेंगे। बता दें कि 24 फरवरी के हमले के बाद यह अमेरिकी सरकार के अधिकारियों की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मॉस्को यात्रा की योजना की निंदा की और इसके पीछे उन्होंने कहा कि पहले रूस और फिर यूक्रेन जाना गलत है। न तो ये न्याय संगत है और न ही तर्क संगत। दरअसल एक ट्वीट के जरिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बताया था कि वो अगले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों नेताओं से चर्चा कर यूक्रेन में जान माल की रक्षा, आम लोगों की मुश्किलों को समाप्त करने और शांति व्यवस्था को स्थापित करने को लेकर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रवक्ता एरी कानेको ने बताया कि गुटेरेस 26 अप्रैल को मॉस्को के दौरे पर जाएंगे। बातचीत की इच्छा से इतर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपनी चेतावनी दोहराते हुए कहा कि अगर रूस ने बाकी यूक्रेनी सैनिकों को मारियुपोल के काला सागर बंदरगाह में मार डाला तो वे वार्ता तोड़ देंगे। उन्होंने कहा, अगर हमारे लोग मारियुपोल में मारे जाते हैं और अगर ये झूठा जनमत संग्रह खेरसोन के दक्षिणी क्षेत्र में आयोजित किया जाता है तो यूक्रेन किसी भी बातचीत प्रक्रिया से पीछे हट जाएगा। यूक्रेन के अधिकारियों ने इससे पहले शनिवार को रूस पर मारियुपोल से नागरिकों को निकालने की नई कोशिशों को असफल करने का आरोप लगाया था। अब देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होती है या नहीं, और यदि होती भी है तो क्या परिणाम बाहर आते हैं।